तो पांचवें चैप्टर का चौथा सवाल। इस चौथे सवाल के अंदर अपने को सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो आपके सामने एक श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, इसमें पहला पद 2 है और अगला पद 4 है, तो इनमें अंतर कितने का हुआ? 4 माइनस 2, 2 का अंतर हुआ। लेकिन अगले पदों में भी क्या 2 का अंतर है? 8 में से 4 गया, 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का। तो इसका मतलब 8 माइनस 4, 4 का अंतर है। ये अंतर सेम नहीं होने के कारण ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब अगला चेक करते हैं अगले सवाल में। यहाँ 5/2 है, 5/2 में से 2 घटाओ। 5/2 2.5 होता है, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? आधा। ये 3 है, 3 में से 2.5 घटाओ। 3 में से 5/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। अंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 7/2 है, 7/2 में से 3 फिर घटा के देख लो। 7/2 माइनस 3, एलसीएम क्या आएगा बोलो? एलसीएम क्या आएगा? 2 का 2 में भाग, 1 का 7 से गुणा, 7 माइनस 2 तिये 1/2। क्या अंतर हर बार सेम आ रहा है? इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी है? ये कह रहे हैं अगर समांतर श्रेणी है तो आप लोग इसके अगले पद भी बताओ। और बताने हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अपने को 5वां पद भी बताना है। कौन सा बताना है? 5वें का सूत्र बताओ। 5वें का सूत्र क्या होगा? a प्लस में 4d। ए का मान कितना है? पहला पद, पहला पद 2 प्लस में 4 इंटू डी का मान अंतर, अंतर 1/2 का था तो 1/2 कर दो। 2 का 2, 2 का 4 में भाग, तो 2 एकम 2, 2 दुआ कितना आया? अगला पद कितना आएगा? अंतर आधे का है तो अगला पद है तो 4 में आधा और जोड़ दो, 4.5। 4.5 का मतलब 9/2। चलो छठा पद निकालते हैं, बोलो छठा पद। a प्लस ए का मान कितना था इसमें? 5 का 5, डी का मान तो 2 प्लस में 5/2, एलसीएम कितना आएगा? 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 में भाग, 1 का 5 से गुणा, 5, 4 और 5 ये छठा पद। 7वां निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? a प्लस तो ये तो 2 बहुत ही आसान सवाल थे, वो डस्टर नहीं है कि दूसरा। चलो 5वां सवाल देखते हैं इसी का, चौथे का 5वां। पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 प्लस √2। जब भी आप सार्वंतर निकालो तो हमेशा ध्यान रखना अगले पद में से पिछला घटाना है। यानी आप 3 प्लस √2 में से कौन सा घटाओगे? अरे पीछे वाला कौन सा है? तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? देखते हैं आगे भी यही अंतर आता है क्या। तो इसमें से ये घटाएंगे, दोबारा से अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ है 3 प्लस 2 √2, इसमें से माइनस बोलो। 3 प्लस √2, तो ये माइनस करना है तो मैं एक बार ब्रैकेट में कर देता हूँ। चलो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 प्लस में 2 √2 माइनस का 3 माइनस का √2, 3 से 3 कैंसिल। 2 √2 में से ये 1 √2 घटाना है, क्या बचेगा? 1 √2 बचेगा, यानी सीधा बचेगा √2। क्या ये अंतर सेम है? अंतर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अब ये करें अगर श्रेणी है तो कुछ अगले पद भी बताओ। अगले पद आप सीधे भी बता सकते हो। देखो कैसे, 3 में फिर 1 √2 जुड़ गया। हर बार सार्वंतर जुड़ता ही तो है। पहले 1 √2 जुड़ा, बाद में 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2, तो अगली बार क्या आएगा? अगली बार आएगा 3 प्लस में, फिर अगला। अगर आपको इसी तरीके से इस श्रेणी का 10वां पद निकालना पड़ जाए, 1 मिनट रुको। 10वें का सूत्र होगा a प्लस में a का मान, पहला पद
3, 9 का 9, डी का मान, तो ये आएगा 3 प्लस में 9 रूट 2। आप जो चाहें वो पद इसमें निकाल सकते हैं। क्या आप इस रेडी का 20वां पद बता सकते हो? ए प्लस में ए का मान 19 का 19, डी का मान, तो 3 प्लस में 19 रूट 2। कुछ समझ में आया इसमें? ठीक है। तो 5.1 में चौथे का 10वां सवाल, 10वां सवाल दिया है ए 2 ए 3 ए 4 ए। अपने को ये बताना ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तरीका वही है, अंतर चेक करेंगे। तो अपने 2a में से a घटाएंगे, क्या आएगा? 3a में से 2a घटाओ, क्या आएगा? इसका मतलब अंतर हर बार क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी है। अगला पद निकालना है तो अंतर जोड़ते जाओ। मैं बोल देता हूँ, पहले a, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a। हर बार a जुड़ रहा है क्योंकि अंतर a ही तो है। तो अगला पद 5 है, उससे अगला। इस तरीके से हम इससे हर बार अगला पद निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखने में तो ऐसे लग रही है कि जैसे समांतर श्रेणी है। आप यहाँ पे अंतर निकालोगे तो a स्क्वायर में से a घटाओगे, a स्क्वायर में से a नहीं घटेगा। हाँ, 2a में से a घट जाता है, a स्क्वायर में से a नहीं घटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप a कॉमन ले सकते हो पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अगला अंतर निकाल के देखो, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, क्या ये दोनों पद सेम है? इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो अगला पद नहीं लिखेंगे। आपको जान के खुशी होगी कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये? आपको मैंने बताया था ना, 11th क्लास के अंदर गुणोत्तर श्रेणी आती है। गुणोत्तर श्रेणी वो होती है जिसमें किसी चीज़ का गुणा हो। किसी चीज़ का क्या हो? जैसे एक सवाल था ना आपके, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81 आया। कैसे? हर अंक को 3 से गुणा है। 3 को 3 से गुणा, 9, 9 को 3 से गुणा, 27, 27 को 3 से गुणा, 81 के बाद अगला लिखना चाहोगे तो 243 आएगा। हर बार 3 का गुणा हो रहा है, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसी तरीके से यहाँ भी a का गुणा हो रहा है। देखो, a को a से गुणा किया, a स्क्वायर को जब a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a की पावर 3। a की पावर 3 को जब a से गुणा करोगे तो क्या आएगा? यहाँ हर बार a का गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये? गुणोत्तर श्रेणी है ये। आगे क्या लिखा है? 12वां सवाल। ये बहुत ही विशेष सवाल है, अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिए। पहला अंतर निकालते हैं, √8 में से √2 घटाएंगे। आपको लग रहा है ये घटेगा नहीं, लेकिन इसका कुछ न कुछ समाधान हो सकता है। कैसे? आप 8 को उन 2 अंकों में तोड़ो जिनका वर्गमूल आप जानते हो। 8 को मैंने 4 गुणा 2 लिख दिया क्योंकि मैं 4 का वर्गमूल जानता हूँ, और माइनस में √2 है ही। 4 का वर्गमूल 2, और इस 2 का वर्गमूल पॉइंटों में होता है। 2 का वर्गमूल कितना होता है? 1.414। तो 2 का वर्गमूल पॉइंटों में होता है। आप 2 पे रूट लगा के छोड़ दो, और माइनस में √2 है ही आगे। 2√2 माइनस 1√2 कितना बचेगा? 1√2 बचेगा। ये जो √2 है इसको आप 1√2 बोल सकते हो। तो 2√2 में से 1√2 घटेगा तो क्या बचेगा? ऐसे समझ लो, 2x में से 1x घटा दिया तो क्या बचेगा? 1x। चलो अगला और अंतर चेक करते हैं, बराबर आता है कि नहीं आता है। सारा अंतर दोबारा से निकाल रहा हूँ। √18 में से क्या घटाऊंगा? बोलो। 18 के ऐसे टुकड़े करो जिनका वर्गमूल आप पहले प्रॉपरली जानते हो। 6 का वर्गमूल थोड़ी जानते हो, 6 × 18 करोगे। 9 का जानते हो, आप इसको लिखो 9 × 2। 8 का वर्गमूल क्या लिखोगे? 8 को लिखो 4 × यहाँ लिखा था ना। 9 का वर्गमूल बोलो। 2 का वर्गमूल आपको पता है पॉइंटों में होता है, जैसा है वैसा छाप दो। 4 का वर्गमूल, और इस 2 का। अब बताओ, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो
1 रूट 2, 1 रूट 2 को आप रूट 2 लिख सकते हो। अंतर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, तो कुछ पद और लिखने पड़ेंगे। सवाल में बोला है ये पहला पद था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कौन सा लिखना है अपने को? अरे कौन सा लिखना है? पांचवें का फॉर्मूला फरमाओ। a प्लस ए का मान पहला पद प्लस 4, डी का मान अंतर रूट 2, रूट 2 और 4 रूट 2 जोड़ने पे कितना होगा? 5 रूट 2। अरे ये 1 रूट 2 है, 1 रूट 2 और 4 रूट 2 ऐसे समझ में नहीं आता। 1x प्लस में 4x कितना x होता है? तो ये 5 रूट 2 आएगा। कितना आएगा? अब देखो सवाल में हमारे रूट ही रूट है, आप चाहो तो 5 रूट 2 आंसर छोड़ सकते हो, एकदम सही है। और आप चाहो तो ऐसे पूरा रूट में भी लिख सकते हो। अब 5 रूट में कैसे जाएगा? 5 रूट में जाएगा तो 25 बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि आपको पता है 25 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 25 का वर्गमूल वापस क्या हो जाएगा, इसीलिए 5 रूट में जाएगा तो 25 बनेगा। अब 25 दुआ कितने हो गए? 25 दुआ नहीं पता भाई? तो बोला करो 50 होता है। क्या होता है? तो रूट 50 आ गया, 5वां पद। और भी लिखने, कौन सा लिखूं? छठा? चलो छठा पद लिखते हैं। सूत्र बोलो। ए का मान 5 का 5, डी का मान कितना हुआ ये बोलो? रूट 2 प्लस 5 रूट 2 कितना हुआ? 6 रूट 2। कितना? हाँ बताओ भी 6 को रूट में कैसे भेजें? स्क्वायर करके 36 कर दो। क्या कर दो? तो 36 इंटू कितना हो गया? तो इस तरीके से छठा पद आ गया। क्या 7वां निकाल लोगे? 8वां? 50वां? ठीक है। तो 5.2 पहले का दूसरा सवाल। पहले के दूसरे सवाल में 3 मान दिए हुए हैं। ए का मान -18 दिया है, एन का मान 10 दिया है, ए एन का मान 0 दिया है। तो एक बहुत ही साधारण सी बात है, ए एन का मान 0 दिया है तो आप लोग ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और 5.2 के हर सवाल में ए एन का ही फॉर्मूला लगता है। आपको पता कैसे चलेगा ए एन का फॉर्मूला लगाना या किसका? तो सवाल में ए एन का जिक्र होगा। ए एन का यहाँ पे कोई ना किसी न किसी बात का जिक्र होगा। तो ए एन बराबर 0 दिया है तो आप लोग ए एन का सूत्र लगाएंगे। तो अपने जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, आपको इनमें जिस जिसका मान पता है सबका रख दो। ए एन का पता है 0 है, बराबर का बराबर, रुक जाओ 1 मिनट, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 है ही, डी का मान पता नहीं है तो डी शब्द लिख दो। जो जो मान दिए थे वो सारे लिख दिए, डी का दिया नहीं था तो डी को खुद लिख दिया। अब एक काम करते हैं, -18 इस साइड लाते हैं, 0 प्लस 18 कितना हो गया? और ये 10 माइनस 1 9 डी, 9 यहाँ पर गुणा में है तो 9 लगा देते हैं भाग में, तो 18 में लग जाएगा 9 भाग में, तो डी का मान कितना आ गया? इसी तरीके से पहले का तीसरा सवाल, पहले के तीसरे सवाल के अंदर फिर ए एन का मान -5 दिया है। ए एन का मान -5 दिया है तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला यही लिखना है, बस जिस जिसका मान पता है उनका मान रख दो। ए एन का मान कितना है? बराबर ए का मान, ए का मान पता नहीं है, प्लस एन का 18 माइनस 1 डी का मान, डी का मान -3, यहाँ गुणा में है डी तो -3 ब्रैकेट में लिखोगे ताकि गुणा में लगे। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं?
वो सबसे पहले क्या करते हैं, -3 को इधर भाग में भेजते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, -3 पहले भाग में नहीं जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा, देखो -5 का -5 1 आए, ये 18 -1 हो गया 17। कितना हो गया 17 का गुणा करना है -3 से, तो 17 का -3 से गुणा माइनस का 51 और इधर है -5। अब -51 इधर आएगा तो -5 प्लस का क्या हो गया बराबर में क्या बचा a, -5 + 51 प्लस का 46, तो a का मान 46 आएगा। तो जिस सवाल में an का जिक्र हो वहाँ आपको an का ही सूत्र लगाना है और an का सूत्र लगाते ही आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का दूसरा सवाल है आपके सामने। -3 -1/2 2, इसका 11वां पद बताना है। देखो 11वां पद बताना हो चाहे 20वां बताना हो चाहे 50वां बताना हो, फॉर्मूला आपको an वाला ही लगाना है। कौन सा लगाना है, तो आप जब an का फॉर्मूला लगाओगे तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू 11वां पद निकालना है। इसका मतलब ये n का मान है। किसका मान है, ये 11वां पद निकालना है तो n का मान 11। अब और ज़रूरत किसकी है, a की और है, तो a तो ये रहा पहला पद, a तो ये रहा -3। अब बचा d के लिए आपको बताया हुआ है हमेशा अगले पद में से पिछला पद घटाओ, चाहे कहीं वाला भी घटा दो, भले चाहे आप इसमें से ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 में से माइनस कर देता हूँ इससे पिछला। इससे पिछला कौन सा है, -1/2। कौन सा है, ये डबल माइनस क्यों आए पता चला, क्योंकि हमें 2 में से ये माइनस करना होता है पीछे वाला, और पीछे है -1/2। तो ये हो गया 2 का 2 माइनस माइनस प्लस का 1/2। कितना हो गया, 2 में आधा जुड़ेगा तो 2.5, और 2.5 का मतलब होता है 5/, मान रखो सारे फटाफट बोलो। a का मान प्लस n का मान -1, d का मान थोड़ा सरल कर लेते हैं, -3 11 -1 तो 10 गुणा 5/2 का 10 में भाग 5 5 जा 25, 25 -3 कितना हो गया, इसका मतलब इसका 11वां पद 22 होगा।